देखिए यहाँ पे चार कॉलम है। एक ओआई चेंज, एक वॉल्यूम, और एक ओआई, एक स्ट्राइक प्राइस। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम एक टाइमिंग भी डाल देते हैं। एक साइड हम टाइमिंग का भी कॉलम डाल देते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9:15 पे। सपोर्ट रेट मान लो, यहाँ ओआई पे मान लीजिए कि 500 का 500 ओआई पहले से मौजूद है, यानी इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? ये जो 500 ओआई हमको दिख रहा है, 500 ओआई, यानी ये पहले का पोजीशन बना हुआ है, ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड किया गया है। इसलिए ओआई हमको यहाँ पे दिखाई जाए। कभी भी जो ओआई में पोजीशन आपको दिख रही है ना, जैसे देखो यहाँ पे हम अगर बात कर ले, तो देखो ये जितनी सारी ओआई आपको दिख रहा है, देखो ओआई इन लाख, देखो 47 लाख, 60 लाख, 43 लाख, 80 लाख, ये सब कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, सब होल्ड कर दिए गए हैं मार्केट में। ठीक है ना। यहाँ पे देखो 22.1 लाख, यानी आज के डेट पे इस स्ट्राइक प्राइस पे 22 लाख की राइटिंग की गई है। तो यहाँ पे देखो अगर 24,000 की अगर बात कर ले, तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 25 लाख की राइटिंग की गई है, 25.7 लाख की राइटिंग की गई है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये 500 जो हुआ है ये कैरी फॉरवर्ड। अब मान लो तो कि ये स्ट्राइक प्राइस कितना है, मान लो 23,500, मान लो 23,500 का है। ठीक है। मार्केट में 9:15 पे, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। एएम पे मार्केट ओपन हुआ। अब यहाँ पे एक राइटर है, राइटर का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, राम मोहन, मान लो कि राइटर ए है। राइटर माने कि सेलर। मान लो कि राइटर ए है, वो ऑफर्ड करता है, ऑफर्ड 300 लॉट्स, 300 लॉट्स ऑफ निफ्टी। राइटर ये है, वो ऑफर्ड करता है मार्केट में 300 लॉट और निफ्टी, यानी निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है 22,500 का, उस स्ट्राइक प्राइस को 300 क्वांटिटी वो बेचने के लिए मार्केट में ऑर्डर को प्लेस कर देता है, बेचने के लिए ऑर्डर डाल देता है। तो यहाँ ओआई चेंज कितना होगा एंड वॉल्यूम कितना होगा? आदित्य जी बता सकते हैं क्या? बोलिएगा। कुछ तो बोलिए, यस या नो। सर एक बार फिर से बताइए। जैसे कि मान लो कि 9:15 हो रहा है, एक राइटर ई आता है, वो ऑफर्ड करता है 300 लॉट मार्केट में। जैसे मान लो कि आप राइटर हो, ठीक है, आप मार्केट में गए और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को 300 क्वांटिटी बेचना चाहिए, मार्केट हमारे हिसाब से नीचे जा रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो, और आके, या ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप मार्केट में आके बेच रहे हो। ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है आपको मार्केट बुलिश हो तो आप पुट भी बेच सकते हो, आप बेरिश है तो मार्केट में आप कॉल भी बेच सकते हो। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि मार्केट में हमें बेचना चाहिए, तो आप जो आपके पास व्यू पॉइंट है उस हिसाब से आते हैं, और 22,500 का आपने बेच दिया 300 लॉट। ठीक है। तो इसने क्या किया है, ऑफर्ड किया है, राइटर ये ऑफर्ड 300 लॉट ऑन ए निफ्टी। तो मार्केट में वॉल्यूम कितना होगा और ओआई चेंज कितना होगा और ओआई कितना होगा, क्या फर्क डालेगा? यहाँ पे कुछ फर्क डालेगा क्या? ओआई जी बढ़ागा जी, और ओआई चेंज बढ़ागा जी। ओआई चेंज मन क्वांटिटी आवागी जी। नहीं, अभी इसने ऑफर्ड किया है, मैं बता रहा हूँ, इसने भी ऑफर्ड किया है। अभी इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मान लो कि आप कोई भी सामान बेच रहे हो,
जब तक कोई बायर नहीं आएगा तब तक कैसे आपकी ऑर्डर कंप्लीट होगी, ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना। तो सर ये जो OI 500 है ये कंप्लीट ऑर्डर है? हाँ ये कंप्लीट है, तो पहले से है ना, ये तो कैरी फॉरवर्ड है ना, ये तो ओआई चेंज और वॉल्यूम इंट्राडे में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। ये तो जीरो है ना यहाँ पे, ये तो जीरो हुआ, ये भी जीरो होगा, यहाँ वॉल्यूम भी जीरो होगा। ऐसा इसलिए कि इसने सिर्फ ऑफर्ड किया है, अभी इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सेकंड पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे एक बायर आता है, इसका नाम है बी, बायर बी है, वो क्या करता है, बाई करता है, कितना, 300 लॉट्स, 300 लॉट्स ऑफ निफ्टी, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसका ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसने बेचा, बाई, राइटर ए ने बेचा, और राइटर ए ने बेचा 300 क्वांटिटी, और एक बायर है उसका नाम है बी, उसने 300 लॉट को खरीद लिया। मान लो कि टाइमिंग कुछ भी रहा होगा मार्केट में, मान लो कि 10 बज रहे होंगे, मार्केट में 10 AM हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, उसमें मैटर, टाइमिंग डज नॉट मैटर, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना होगा, वॉल्यूम ओआई चेंज कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, और ओआई कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब तो ट्रांजेक्शन हुआ है ना 300 लॉट्स का। पहले तो ये ऑफर्ड कर रहा था, पहले राइटर ए ने ऑफर्ड कर रहा था, उसने बेच बेचने के लिए। अब वो क्या किया, एक उस टाइम तो इसका ऑर्डर कंप्लीट हुआ नहीं था, कोई बायर आया नहीं था उस टाइम, बट बायर आया 10 बजे, बायर जिसका नाम है बी, उसने क्या किया कि ये राइटर ए का जो बेचने के लिए ऑर्डर मार्केट में प्लेस किया था, ऑर्डर जो घूम रहा था, उसने इसने बाई कर लिया। तो अब ओआई चेंज यहाँ पे कितना है, बताइएगा, किसी के पास अगर जवाब हो तो। आप सुन रहे हैं आदित्य जी? यस सर। आप जवाब क्यों नहीं देते हैं जब मैं पूछता हूँ तो? सर थोड़ा नया नया है सर, मतलब जल्दी से इसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं चीजों ये। हाँ तो ठीक है ना, आप जब तक उधर से जवाब नहीं देगा तब तक समझ नहीं पाइएगा, इसलिए मतलब अनम्यूट रखिएगा। यस। यस सर। आप उधर से बोलिएगा तब ज्यादा समझ में आएगी, आप चुपचाप सुनिएगा तो फिर मैं तो बोल के निकल जाऊंगा। यस ठीक है ना, तो बस यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर ने ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे मान लो कि आप मार्केट में जाते हो, और आप बोलते हो कि भैया एक यस मेरे को ब्रिटानिया बिस्किट चाहिए दुकान पे, दुकानदार आपको एक बिस्किट यस दिया, तो आप घर पे, यस आपकी और दुकानदार के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ ना। यस सर। अब मान लो कि दुकानदार ब्रिटानिया बिस्किट बेचना चाहता है, बट उसके पास कोई यस बायर जा ही नहीं रहा है, तो कैसे उसका ट्रांजेक्शन होगा, वो तो लेके बैठा हुआ है, सेलिंग करने के लिए बैठा हुआ है, यस बट उसके पास यस बायर सर। जाएगा तब तो बाई होगा ना। यस सर। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि राइटर ये उसके पास 300 क्वांटिटी, वो क्या किया, मार्केट में बेचा, बट कोई बायर भी यस तो होना सर। चाहिए ना 300 क्वांटिटी खरीदने के लिए। तो यस सर। मार्केट में 10 बजे एक बायर बी आता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको अगला क्वांटिटी खरीदूंगा, और इसने खरीद लिया। तो अब ये दोनों के बीच में एक यस ट्रांजेक्शन हुआ, यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो कितना वॉल्यूम यस होगा, जानते हैं तो हाँ, नहीं जानते हैं तो बोलिए कि ना। सर नहीं सर, आप बताइए। हाँ, देखो यहाँ पे 300 वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 300, ओके। क्योंकि 300 इसने बेचा, इसने 300 खरीदा। जैसे मान लो कि आप यस सर। दुकानदार में जाओगे, बोलोगे भैया हमें 5 बिस्किट देना ब्रिटानिया, मिल्क ब्रिटानिया, ठीक है। आपने, आपको दुकानदार ने यस 5 बिस्किट दिया, तो आप घर पे 5 ही बिस्किट लेके आए ना, दुकानदार ने आपको 5 दिया, यस सर। 5 लेके आए। ऐसा तो नहीं ना कि यस पांच सर। पांच 10 बिस्किट लेके आ गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 300 यस 300 ऐड करके 600 बोल देते हैं। यस सर। यस, ये भी मेरे दिमाग में ये आया था सर पहले। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 300 ने उसने बेचा, 300 हमने खरीदा, वॉल्यूम हो जाएगा 600, नहीं, क्वांटिटी ट्रांस, उसने यस 300 बेचा, आपने 300 खरीदा। अगर मैं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे भैया हमें 300 बिस्किट चाहिए ब्रिटानिया, दुकानदार आपको 300 बिस्किट दे दिया, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप 600 बिस्किट लेके आ गए घर पे, नहीं ना, 300 ही लेके आए ना। यस तो यहाँ पे यस सर। वॉल्यूम होगा 300, सॉरी ओआई चेंज होगा 300।
यस वॉल्यूम सर। भी 300 हो जाएगा, यस सर। वॉल्यूम भी 300 ही होगा। बट यहाँ पे ओआई चेंज में चेंज हो जाएगा। ये पहले से 500 था कैरी फॉरवर्ड। ओआई का मतलब होता है ना, देखो ओआई चेंज और ओआई में फर्क है, थोड़ा सा का फर्क है। ओआई चेंज जो यस। होता है ना, इंट्राडे डाटा को बताता है कि इंट्राडे में आज के डेट में से 26 आज है जून, तो 26 जून में यस। कितना यहाँ पे आ रहा है कितना जा रहा है सिर्फ पे काउंट करेगा, कल का डाटा काउंट नहीं करेगा। ओके। कल जब मार्केट ओपन होगा तो ओवाई चेंज जीरो से फिर स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। यस। और वॉल्यूम भी जीरो से स्टार्ट होता है, ओके। दोनों ही जीरो से स्टार्ट होता है। ओके। बट ओवाई जो होता है ना, ये कैरी फॉरवर्ड ओवाई को भी ऐड करता है। तो 300 पहले था आज का है, और 500 पहले का था, तो कुल टोटल 800 हो जाएगा। ओके। कुल टोटल 800 हो जाएगा। 800। सर ये ओआई होता क्या है सर ये? ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, मार्केट में बोला कि मार्केट में ही अभी वर्क कर रहा है, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट जैसे मार्केट सर में। कि इतने शेयर के ऑर्डर लग गए जी। हाँ, 500 300 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा, और 500 पहले से था, कुल टोटल 800 राइटिंग हो रखी है, 800 की राइटिंग हो रखी है 23,500 की स्ट्राइक प्राइस में। भाई इतने ऑर्डर पेंडिंग है जी या मार्केट में लग गए? नहीं नहीं, मार्केट में लगे हुए कंप्लीट ऑर्डर है ये। भाई ट्रांजैक्शन होगी जिंदगी। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ट्रांजेक्शन हुआ ना यहाँ पे। ठीक है जी। आगे देखते हैं। अच्छा। बायर बी सोल्ड, बायर बी सोल्ड 300 लॉट्स, यानी कि वो बेच रहा है। देखो, पॉइंट थर्ड में क्या हो रहा है, मान लो कि मार्केट में 11 ओ क्लॉक हो रखा है, 11 ओ क्लॉक, ठीक है। ये जो बायर भी था जो पहले इससे बाई किया था, अब क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो गया है चाहे लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है। अब बायर बी बेचना चाहता है अपनी क्वांटिटी को, तो क्या करा कि बायर बी सोल्ड 300 लॉट्स, एंड बायर सी बाउट 300 लॉट, मतलब एक नया बायर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। एक बायर नया आ गया, पहले बायर बी था, बायर सी आ गया। अब बायर सी बी जो है वो अपनी लॉट को बेचना चाहता है, और बायर सी जो है अपनी क्वांटिटी बाई करना चाहता है। तो क्या करता है, बायर बी ने बायर सी को अपना कॉन्ट्रैक्ट यानी अपना क्वांटिटी दे के निकल जाता है। तो यहाँ पे ओआई चेंज कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, और ओआई कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान दीजिएगा तो बता सकते हैं। यस। बताइएगा। सर अगर ये सोल्ड करेगा तो मेरे ख्याल से सर 800 में से सर ये माइनस करेगा 300। अच्छा, आगे बताइए। मैंने सर इसका ओवाई रहेगा तो लाइक 300 रहेगा, वॉल्यूम भी 300 सॉरी सॉरी सर, ओवाई चेंज जो है ये रहेगा 300, वॉल्यूम इसका रहेगा 300, बट जो ओवाई रहेगा वो मेरे ख्याल से 500 रहेगा सर। नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा मेरा। जैसे देखो, ओके। बायर बी, देखो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि, तो यहाँ थोड़ा समझने का चीज है, अभी मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। यस। यहाँ पे होगा 300, ओवाई चेंज 300 होगा, क्योंकि देखो ओवाई चेंज यस। 300 इसलिए होगा क्योंकि नया राइटिंग नहीं हुआ है। देखो बायर बी ने, ये देखो राइटर ए ने 300 बेचा था, बायर बी ने खरीदा था, यानी जो बायर बी यस। यानी इसका जो लॉट था इसने खरीदा था बी ने, और बी क्या कर रहा है, यस। इसका लॉटवा किसी और को दे रहा है, मतलब नया यस राइटर सर। नहीं हुआ है। ये बी जो यस सर। खरीदा था ए से, वो सी को दे यस के जा रहा है सर। कि तुम ओके। ले लो, हम निकल रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो गया है। यानी कहने का मतलब ये ओके। हुआ, आज से पहले अगर हम 15 साल पहले चले जाते हैं,
अगर 15 से और चले जाते हैं, मान के चलो, हाँ मान के चलो 15-20 साल पहले चले, 2005 की मैं बात बता रहा हूँ। पहले क्या होता था गांव घर में, आप भी शायद देखे होंगे। पहले इतनी हम लोगों के पास में गांव घर में टीवी भी नहीं हुआ करता, लाइट का समस्या रहता था। तो सपोर्टेड मान लो कि आपने एक कैसेट लेके आया किसी भी फिल्म देखने के लिए। मम्मी ठीक है, कुंडा ला दे रही है। आपने क्या हुआ कि वो फिल्म देख ली। आपने दुकानदार को क्या बोला कि भैया एक कैसेट दे दो हमें, जो भी हुआ 10 रुपए में दे दो, मैं आपको देख के लौटा दूंगा, समथिंग समथिंग जो भी है। यानी आपने दुकानदार से, उसका कैसेट का दाम है रियल में 50 रुपया, बट आपने उससे कह के लाया कि आप हमें 10 दिन के टाइम पे दे दो। आपको 10 रुपये में दिया, बट उसका आपके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि फिर आपको 10 दिन के बाद वो कैसेट को दुकानदार के पास में पहुंचा देना है। ठीक है, अब क्या यस हुआ, सर। अब आपने उस कैसेट को देख लिया। अब आपको क्या लग रहा है कि यार अभी तो हमारे पास, मैं तो देख लिया 2 घंटे में फिल्म को, अभी हमारे पास 9 डेज बचा हुआ है। तो आपने 10 रुपए में लेके आया था, बट आपने क्या किया, आपका काम निकल गया, तो आपने क्या किया, आप अगले फ्रेंड को सेम वही प्रोडक्ट दे रहे हो। भैया ये ले लो 5 रुपए में, तुम देख लो फिर हमें दे देना, या समथिंग समथिंग जो भी करना। यानी आप खरीद के लाए उसी पैसे में, आपका काम निकल गया, आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को अगले को दे के जा रहे हो। तो कोई यहाँ पे न्यू खरीदारी तो नहीं हुई ना, कुछ नया यहाँ पे यस ट्रांजेक्शन सर। तो नहीं हुआ, सिर्फ वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन हो रहा है, बाई एंड सेल का। यस। तो यहाँ यस पे सर। क्या होगा, 600 होगा। ठीक है, और ये 800 यस रह सर। जाएगा, ये 800 हो जाएगा। ओके। आ, बात को समझ में, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा यस ध्यान सर। दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। जो बायर बी ने खरीदा तो वही बेच रहा है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हो और सेम उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो। जैसे आपने कोई गाड़ी शोरूम से खरीद के लाई है, एक बाइक, आपने वो यूज किया, ठीक है, और यूज करने के बाद वही गाड़ी किसी और को दे रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि नया गाड़ी मार्केट आपने लेके आ गया, सेम वही प्रोडक्ट को आप आगे मतलब आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपके यस पास तो सर। जीरो बचा ना, बट वो गाड़ी तो मार्केट में चल रहा है ना वही कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वही शोरूम वाला कहता है कि नहीं भैया आप हमें दे दो, बाई बैक कर लो, तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा फिर, हो जाएगा ना। तो आने वाले टाइम में यस समझ सर। में आएगा वो चीज। 1 मिनट, तो लैपटॉप यस। चार्ज लगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे नया राइटर का एंट्री होता है। राइटर, मान लो कि उसका नाम है डी। ठीक है, राइटर डी ऑफर्ड, ऑफर्ड 1000 लॉट्स, 1000 लॉट्स, मान लो कि 1000 लॉट्स को वो बेचता है। नहीं, ऑफर्ड अभी किया उसने, ठीक है, लॉट्स ऑफ निफ्टी, सॉरी, ऑफ निफ्टी। बायर ई, मान लो कि बायर है, बायर ई है, बायर ई अबाउट 200 लॉट्स, 200 लॉट्स ऑफ निफ्टी। देखो राइटर डी है, ऑफर्ड करता है कितना, 1000 लॉट्स ऑफ निफ्टी है। बायर ई है, बायर ई है, मतलब कि नया बायर का एंट्री हो रहा है।
उसने बाई किया कितना, 200 लॉट्स ऑफ निफ्टी। तो अब यहाँ पे कितना चेंजिंग आएगा, मान लो कि मार्केट में करीब करीब 12 बज चुके हैं, ओ आई फाइव चेंज। हंड्रेड तो जी ओ आई चेंज आ जाएगा जी। हाँ 500 तो ओ आई चेंज आ जाएगा जी। 800 वॉल्यूम और 1000 ओ आई। हाँ सही पकड़ा आपने। 200 लॉट्स का ही ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि इसने 1000 लॉट ऑफर्ड किया था, बट बाई कितना हुआ, 200 ही। तो यहाँ पे दो कितना होगा सौ वाई चेंज, 500। अच्छा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा कितने का, 200 का, 800। 800 का। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे यस। 800 वॉल्यूम जनरेट हो गया, और ये ओवाई कितना इंक्रीज होगा, टोटल ओवाई कितना हो जाएगा, 1000। 1000। 1000। 1000 हो जाएगा, बस हो गया। बस ऐसे ही समझना है इसको, जब इसको समझ लीजिएगा। इसको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इंटरडे में जब काम करते हैं, तो यहाँ पे हम ओ आई चेंज और ओ आई पे काफी हमारी नजर होती है कि क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, कितना डिक्रीजिंग हो रहा है। देखो ये सब आपको माइनस में दिख रहे हैं ना, ये सब भागे हुए राइटर हैं। देखो ये सब माइनस में कहीं कहीं पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे -5 लाख, यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड ओ आई था उसमें से भी ये राइटर भागा। देखो यहाँ पे -7 लाख, यहाँ पे -13 लाख, मतलब तो ये ऐसे सर ऐसे। लॉस बुक कर ये मतलब सर भागे क्या कैसे, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कम हाँ, हो गया। नहीं नहीं, इनको लॉस हो रहा होगा, बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी बहुत सारा का, तो फिर निकल गए हैं मार्केट से। मतलब ये प्राइस इन्हें सूटेबल नहीं था क्या जी। हाँ मार्केट छूटे नहीं, मार्केट उनके अगेंस्ट चला गया ना, इसलिए फिर निकल गए प्राइस छोड़ के। ओके सर। ये मतलब ये होल्डिंग है सर उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ जैसे सर किसी प्राइस पॉइंट पे ओ आई ज्यादा जी दूसरे प्राइस के मुकाबले, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करा वो स्ट्राइक प्राइस। हम्म मतलब सर सपोज 23,600 बाजी ओ आई ज्यादा, जैसे जी 133 है जी वो 24,000 बाजी। हम्म। तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जी हम। हाँ रेजिस्टेंस से होता है मार्केट में, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तरीका अलग है, वो पढ़ाएंगे। नहीं ठीक सर है ना। जैसे फिर ये तो सर अनफिल, ना तो ये अनफिल ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर लग गए सर फिर। हाँ यार, ये कंप्लीट ऑर्डर है, इसमें अनफिल क्या है, कंप्लीट ऑर्डर है। चलो ये ध्यान दो लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं इसको। देखो बायर ई अभी जो बाई किया था, बायर ई, इसको हो गया बेचारे को प्रॉफिट। अभी क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, सोल्ड कर रहा है यानी बेच रहा है। ठीक है, कितना, 200 लॉट। ठीक है, 200 लॉट ये बेच रहा है। राइटर, राइटर ए 200 लॉट्स। राइटर, राइटर ए, राइटर बाय, बाई 200 लॉट्स। हम्म। अब बताइए कितना क्या क्या होगा, बता सकते हैं। बायर ई जो अभी 200 बाई किया था, इसको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हुआ होगा। तो बायर ई क्या कर रहा है, जो कुछ देर पहले 200 क्वांटिटी बाई किया था, वो 200 क्वांटिटी बेच रहा है। ठीक है ना। अभी जो राइटर ये जो मॉर्निंग में 300 क्वांटिटी बेचा था, वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहा है। तो सेल किया है तो कैसे पोजीशन क्लोज करेगा, बाई करके। ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, राइटर ये 200 क्वांटिटी अपनी बाई करना चाहता है, यानी बाई बैक करना चाहता है। कभी देखो, कभी भी जब मार्केट में देखो, मार्केट में जब राइटर अपनी बाई बैक करता है ना, तो पोजीशन दिखता है, मार्केट माइनस में जाता है, वो वाई चेंज घटने लगता है। समझाता हूँ, तो यहाँ पे कितना क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर समझाएंगे, नहीं आएगा तो। 1000 तो वॉल्यूम। ठीक है, आगे। 800 ओ आई। 800 हो भाई, ठीक है।
और ओ आई चेन 300। हाँ सही है। कैसे समझा, समझाइए एक बार मेरे को, सबको समझाओ इसमें एक सर बार क्या। वॉल्यूम तो टोटल होगी जी 800 में 200 ऐड कर दिया जी, ओ आई 200 घट गया जी, बाउट हो गया। हाँ बाई किया उसने, बाई बैक कर लिया ना। हाँ जी, ओ आई चेंज हमारी 200, 200 जी कॉन्ट्रैक्ट लेस होगी। हाँ अब वॉल्यूम, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हुआ है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम तो कभी घटता नहीं है, कभी जीरो वॉल्यूम होता नहीं है। तो ये हो गया हमारी वॉल्यूम और ओ आई चेंज एंड ओ आई चेंज का कंसेप्ट, कैसे इसको हमें समझना है। आप आदित्य जी समझे। यस सर, थोड़ा आ रहा है सर समझ में। ये इनिशियल सर 5 to 10 क्लासेस एक दो 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 बार देखने में और क्लियर हो जाएगा सर ये सारा कुछ। अच्छा ठीक है ना, इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। यस सर। यस सर। जैसे देखिए मैं अभी चार्ट इसको ऑप्शन चेन पे समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि 24,000 स्ट्राइक प्राइस को हम लोग लग देंगे। अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस कहाँ चल रहा है, 23,870, 68 यानी 70 वही हो गया। मैंने 23,870 पे फिलहाल मेरा निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 24,000 के स्ट्राइक प्राइस, लेफ्ट साइड होता है कॉल्स का डाटा एंड राइट साइड होता है पुट्स का डाटा। यानी ये कॉल्स का डाटा यानी रेजिस्टेंस का काम करता है, एंड पुट वाला जो होता है वो सपोर्ट का काम। यानी 24,000 पे देखो, अगर ये देखो ओवाई जो भी होता है ना लाख में होता है, मतलब लाख में काउंट किया जाता है। देखो यहाँ पर ओवाई चेंज, यानी कि आज के डेट पे ओनली देखो ओवाई चेंज जो भी है ना, ये ओवाई चेंज का कॉलम और वॉल्यूम, ये सिर्फ इंट्राडे में ही आपको जो भी यहाँ पे डाटा दिख रहा है आज का ही दिख रहा है। कल का डाटा यहाँ पे नहीं दिखेगा। जो आज जो डाटा है ना, कल मॉर्निंग में जाके देखिएगा ये सब जीरो दिखेगा आपको, कॉलम वाला है, दोनों कॉलम वाला। बट आपको ओवाई वाला कॉलम वाला जीरो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ओवाई को भी काउंट किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 25.7 लाख की राइटिंग हो रखी है। ठीक है ना। बट यहाँ पे यार आज के डेट में मात्र 25 लाख का ही राइटिंग हुआ है, बट यहाँ पे तो दिख रहा है कि यार 1,33 लाख। अगर हम इसको लाख में काउंट करेंगे तो यार कितना, मतलब कि आज तो यहाँ 25 लाख बाकी, यानी बाकी कैरी फॉरवर्ड है, यानी पहले का बाइंग किया हुआ है, कल या परसों का रहा होगा। बात समझ रहे हैं कहने का मतलब। यस सर। यस सर। अगर 1,33,000 में से, सॉरी 1,33,00,000 में से 25 लाख घटा दीजिएगा, तो करीब करीब 1,08,000 समथिंग कुछ आएगा। यानी 1,08,00,000 ओआई, यानी 1,08,00,000 ओआई पहले का बाइंग किया हुआ है, आज का बाइंग किया हुआ नहीं है। तो ओआई जो होता है ना वो पूरा काउंट करता है कैरी फॉरवर्ड का, बट ओआई चेंज जो होता है ना इंट्राडे में डाटा को बताता है। अभी देखो माइनस में आपका जो ओआई चेंज दिख रहा है ना, अब देखो माइनस, इसको 5 लाख पकड़ लो, 40,000 को हटा दो, 5.4 यानी 5,40,000 की बात हो रही है। यहाँ पे मत पकड़ लो 13,07,000 को हटा दो, यानी यहाँ 13 पकड़ो, यहाँ 5 पकड़ो, यानी कि 18 माइनस था यहाँ, क्या। ओ आई कैरी कैरी फॉरवर्ड वर्ड यहाँ 18 था हाँ जी। कैरी फॉरवर्ड ओआई यहाँ पे 18 लाख था, जिसमें से 5 लाख अपना क्वांटिटी को उसने बाई बैक कर लिया। बाई बैक कर लिया नहीं है, पोजीशन को मतलब जो मार्केट में उसने 5 लाख मार्केट में ऑर्डर को निकल गए दिया जी। था वो बाई बैक कर लिया, मैं दोबारा अपने पास ले लिया। यानी जो सेल किया था वो बाई करके, यानी अपनी पोजीशन को क्लोज करके यहाँ से भाग रहा है। यानी अगर कॉल राइटर भाग रहे हैं यानी मार्केट एज द बुलिस, मार्केट बुलिस होता है, कॉल राइटर भाग रहे हैं तो, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए भाग रहे हैं। समथिंग समथिंग समथिंग, बात को समझ में आ रही है। यस सर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्या दिखते हैं जी। नहीं सर, कंफ्यूजन तो ज्यादा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा एक एक हफ्ता दे दीजिए मेरे को, पहले पूरे बेसिक्स क्लियर करता हूँ इस हफ्ते में, फिर सारे क्लास देख के सही से और समझ आएगा सर। कोई बात नहीं, जब तक नहीं समझेगा तब तक समझाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। यस सर। जैसे जी ये कैसे बोल रहे हैं आपकी ये मार्केट बुलिश हो जाएगी जी। कॉल राइटर भाग रहे हैं ना, कॉल का मतलब कॉल हुआ इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि क्योंकि मार्केट में अब सेल हो सब, रहा है मार्केट में। हाँ रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस ही भाग रहा है। कॉल हाँ राइटिंग का जी। मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी अगर कॉल राइटिंग हो रही है तो यानी क्या हो रहा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा वो। अब जो मार्केट को ऊपर हाँ। जाने से रोक रहा है वही बंदा भाग रहा है।
तो मार्केट क्या, कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं रोकेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा वो। ओके सर, मतलब 24,000 पर रुका मार्केट इस टाइम? हाँ यार, कल के कल निकल जाएगा 24। हाँ जी। कल निकल जाएगा 24। अगर ये कॉल राइटर ना भाग गया जी यहाँ से, 133 में और ऐड हो गया जी भाई इस पॉइंट पर। नहीं, अगर नहीं भागते तो मार्केट को इधर कहीं पे रोकते, बट कहीं पे हमको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? 24,000 पे दिख रहा है। कुछ हाँ टाइम जी। पहले सपोर्ट 800 पे था, देखो यहाँ पे 23,800 पे था। बट ये राइटर भाग गए, ये सपोर्ट रजिस्टर, ये रजिस्टेंस कहाँ पे था? 23,800 पे। और 23,800 का सपोर्ट आके शिफ्ट हुआ है कहाँ पे? 24,000 पे। यानी कि मार्केट बुलिश है। समझे? यस सर। यस सर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पूरा ग्रिक्स पढ़ लिया, गामा पढ़ लिया, डेल्टा पढ़ लिया, थीटा पढ़ लिया, ठीक है। और वेगा भी पढ़ लिया हम लोगों ने, वॉल्यूम भी पढ़ लिया, ओ आई चेंज भी पढ़ लिया, और ओ आई भी पढ़। यानी कि ऑप्शन चेन में जितने सारे कॉलम होते हैं, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ टॉप पे दिखता है, जिससे हमको, जिससे हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए हेल्प ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वो सब चीजों को मैं अभी वाकिफ, मतलब जो ये ऑप्शन चेन का ये सब बेसिक पॉइंट्स है, आपको बेसिक पॉइंट मैंने बता दी। अब इसके जैसे जैसे अब बेसिक पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब इसके आगे हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे। ऑप्शन चेन का जो थ्योरी होता है ना, कि कैसे मार्केट में सपोर्ट को देखना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी सपोर्ट का शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है मार्केट में, वो देखेंगे हम लोग। उससे मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो मॉर्निंग में हम एक वीडियो दे दिए थे आदित्य जी, आपने उसको देखा था क्या ग्रुप में? यस सर। जी सर, अभी देख। ओके ओके, ठीक है। देख, मॉर्निंग में जो मैं वीडियो ग्रुप में डालूंगा ना, उसको देखना जरूर, ताकि जी वो सर। ऑप्शन चेन से ही वीडियो बनता है, ऑप्शन चेन में प्योर वीडियो होता है। उससे देखने से क्या यस पता सर। चलता है ना, कि आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी चीज पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसको आप देखिएगा कि मैं कैसे उस चीज को मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं ओ आई चेन की कैसे मीन्स निकाल रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देख रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखने के लिए आपको बताऊंगा, नो डाउट, ठीक है ना। बट फिर भी हमें आपको वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए कि यार मार्केट को एक्चुअली में देखा कैसे जाता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो फिर चले, कल पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरी पढ़ लेंगे। कल क्या पढ़ लेंगे? कल हम लोग पढ़ लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सर एक सेकंड सर, क्रिप्टो की जगह ऑप्शन चेन निकालना सर। क्रिप्टो की? हाँ कैसे जी सर। निकाल, कैसे निकाल? तो यार पहले एक बार रुक जाओ, इसको रिकॉर्डिंग बंद करते हैं फिर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।